नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। वो सबसे खूंखार आतंकी है, उनकी दहशत से दुनिया कांपती है। एशिया से लेकर यूरोप तक उनकी हुकूमत चलती है। यूरोप के बाद अब एशिया में दस्तक दे चुका है ये आतंकी संगठन यानी आईएसआईएस। इरादा मुल्क को दहलाने का है और मंसूबे हैं नौजवानों को बरगलाकर उन्हें आतंक की आग में झोंकना। तो सावधान हो जाओ हिंदुस्तान, क्योंकि आतंक की आहट सीमा पर दस्तक दे चुकी है। आईएसआईएस दुनिया का सबसे खूंखार आतंकी संगठन बन चुका है। यह संगठन नौजवानों को गुमराह कर उन्हें इस्तेमाल करता है, उन्हें धर्म के नाम पर, कौम के नाम पर गुमराह कर आतंक की आग में उन्हें झोंक देता है। कर्नाटक, बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक इस आतंकी संगठन के निशान मौजूद हैं। आतंकियों के निशाने पर हिंदुस्तान। इंटरनेट बना सबसे बड़ा हथियार। नौजवानों को कर रहे हैं गुमराह। आईएसआईएस में शामिल हुए 80 हिंदुस्तानी। एशिया में फैल रहा है जाल। धर्म के नाम पर भटक रहे हैं लोग। आईएसआईएस के पाखंड का पर्दाफाश। हिंदुस्तान में फैल रहा है जाल। आईएसआईएस के आतंकवादी हिंदुस्तान में अपना जाल फैला रहे हैं। इस काम के लिए उनका सबसे बड़ा हथियार है इंटरनेट। जी हां, इसी के जरिए वो नौजवानों को गुमराह करते हैं। खबर है कि कश्मीर के रास्ते सीमा पार करके भारत के 80 नौजवान आईएसआईएस में शामिल होने के लिए गए हैं। ये खुलासा देश के गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट से हुआ है। आईएसआईएस दुनिया का सबसे खूंखार आतंकी संगठन बन चुका है। ये संगठन नौजवानों को गुमराह करके इस्तेमाल करता है, उन्हें धर्म के नाम पर, कौम के नाम पर गुमराह करके आतंक की आग में झोंक देता है। अब आईएस ऐसे ही हथकंडों को भारत में इस्तेमाल कर रहा है। उसने हिंदुस्तान में भी अपना जाल फैलाना शुरू कर दिया है। वो मौज मस्ती का जाल फैलाकर नौजवानों को गुमराह करता है,
जिसमें कुछ भारतीय नौजवान भी फंस गए। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 23 भारतीय नौजवान आईएस से जुड़ चुके हैं, जिनमें से 6 नौजवान आईएस के लिए लड़ते हुए मारे गए। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 80 भारतीय नौजवान कश्मीर के रास्ते सरहद पार कर चुके हैं। ये सभी आईएसआईएस में शामिल होने के लिए सीमा पार गए हैं। इस बात ने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। आईएसआईएस के जाल में फंसने वालों में यूपी से लेकर कर्नाटक और तेलंगाना तक के नौजवान शामिल हैं। आईएस के लिए लड़ते हुए जिन 6 भारतीयों की मौत हो चुकी है, उनके नाम हैं मोहम्मद उमर सुभान, शिवाजी नगर, बेंगलोर; आतिफ वसीम मोहम्मद, आदिलाबाद, तेलंगाना; मौलाना अब्दुल कादिर सुल्तान, भटकल, कर्नाटक; शमीम फारूक टंकी, कल्याण, ठाणे, महाराष्ट्र; फैज मसूद, कोकटाउन, बेंगलोर; मोहम्मद साजिद, आजमगढ़, यूपी। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक आईएसआईएस सोशल मीडिया के जरिए भारतीयों को बरगला रहा है, उनका ब्रेन वॉश कर अपने साथ उन्हें जोड़ रहा है। इस ऑनलाइन नेटवर्क में विदेशों से भारतीयों को जोड़ने के लिए दहशतगर्दों की एक बड़ी ब्रिगेड काम कर रही है। दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट यानी आईएस अब हिंदुस्तान में अपने पैर पसार चुका है। एक रिसर्च के मुताबिक उसकी वेबसाइट देखने वालों में कश्मीर नंबर 1 है, दूसरे नंबर पर यूपी, जबकि तीसरा नंबर महाराष्ट्र का है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, यूपी, दिल्ली, बिहार, जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु में इसका खतरा ज्यादा है। इनके निशाने पर 16 से 30 साल के युवा हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईएसआईएस सोशल मीडिया के जरिए भारतीयों को बरगला रहा है, उनका ब्रेन वॉश कर अपने साथ जोड़ रहा है। इस ऑनलाइन नेटवर्क में विदेशों से भारतीयों को जोड़ने के लिए दहशतगर्दों की एक बड़ी ब्रिगेड काम कर रही है। इसमें आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का चीफ मौलाना अजहर मसूद भी शामिल है। आईएसआईएस भारत सहित दक्षिण एशियाई मुस्लिमों को इराक और सीरिया के संघर्ष में लड़ने के लायक नहीं समझता है, अरब के लड़ाकों की तुलना में कमजोर मानता है। एक खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के साथ नाइजीरिया और सूडान के लड़ाकों को अरब के लड़ाकों की तुलना में कमजोर समझा जाता है। रिपोर्ट कहती है कि दक्षिण एशिया के लड़ाकों को छोटे बैरकों में ग्रुप में रखा जाता है, उन्हें कम पैसे दिए जाते हैं, उन्हें कमतर हथियार उपलब्ध कराए जाते हैं। यहाँ के लड़ाकों को बहला फुसलाकर आत्मघाती हमले के लिए उकसाया जाता है। आमतौर पर उनको विस्फोटकों से भरा एक वाहन दिया जाता है। फोन डायल करते ही वाहन में विस्फोट हो जाता है और फिर सब हलाक।
क्राइम डेस्क हरियाणा न्यूज। तो आतंक का एक और चेहरा दिखाएंगे आपको और बताएंगे कि कैसे आईएसआईएस दुनिया के खाके पर आतंक के निशान छोड़ता रहा है। फिलहाल यह वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी जारी है ये खास पेशकश। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. 35 साल के अनुभवी डॉक्टर द्वारा इंजेक्शन थेरेपी और क्षार सूत्र द्वारा 35,000 बवासीर व भगंदर के रोगियों का स्थायी इलाज। 5-6 साल से मैं खूनी बवासीर से बहुत परेशान था। कभी खून बंद हो जाता, कभी फिर शुरू हो जाता और पिछले 1 हफ्ते से तो पिचकारी की तरह खून जा रहा था। बहुत परेशान हुआ, बहुत इलाज कराया, कुछ नहीं हुआ। फिर मेरे एक दोस्त ने, जिसने यहाँ से इलाज कराया था, मुझे यहाँ का पता दिया। मैं डॉक्टर साहब से मिला, डॉक्टर साहब ने मेरा इंजेक्शन से इलाज शुरू किया और देखिए दूसरे दिन ही मेरा खून बंद और आज मैं बिल्कुल ठीक। मैंने स्वामी सत्यानंद हॉस्पिटल से सास ससुर द्वारा इलाज करवाया, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुदा में जलन, खून आना, दर्द होना, खुजली होना, बवासीर हो सकती है, बार बार पस निकलना, मस्से होना, भगंदर हो सकती है, लापरवाही से हो सकता है खतरनाक परिणाम। आज ही मिले डॉक्टर महेंद्र सिंह, स्वामी सत्यानंद हॉस्पिटल, 178 सेक्टर 7A नियर सेक्टर 7-10 चौक, फरीदाबाद। फोन 221-6400 और 989-11-23092। 10 साल बहुत कुछ बनते देखा, बहुत कुछ बिगड़ते देखा। राजनीति के बदलते मायने देखे, सियासी धुरंधरों को धूल होते भी देखा। शतरंज की तरह बिसात पिसती देखी, बिगड़ती देखी। लगातार 10 सालों से बिना रुके, बिना थके। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर ऑफ जॉय इन कैथल। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। हमारी जो मांग है के माध्यम से वो पूरी की जाए। किसानों के हित की बात करें, इसलिए देश की खुफिया एजेंसियां मुल्क में अलकायदा की भारतीय उपमहाद्वीप शाखा यानी AQIS की गतिविधियों को लेकर अलर्ट पर है।
इस्लामिक स्टेट यानी आईएसआईएस का विरोधी अलकायदा भारत में हमले की फिराक में है। सूत्र कहते हैं खुफिया अधिकारी AQIS चीफ मौलाना असीम उमर की हर मूवमेंट पर नजर रखे हुए हैं। साथ ही पश्चिम बंगाल और उससे सटे दूसरे राज्यों में स्लीपर सेल्स की मौजूदगी को भी स्कैन किया जा रहा है, यानी खतरा बढ़ चुका है। आईएसआईएस का विरोधी अलकायदा भारत में हमले की फिराक में। खुफिया एजेंसियां देश में अलकायदा की भारतीय उपमहाद्वीप शाखा यानी AQIS की गतिविधियों को लेकर अलर्ट पर है। सूत्रों के मुताबिक खुफिया अधिकारी AQIS चीफ मौलाना असीम उमर की हर मूवमेंट पर नजर रखे हुए हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल और उससे सटे दूसरे राज्यों में स्लीपर सेल्स की मौजूदगी को भी स्कैन किया जा रहा है। गृह मंत्रालय ने बंगाल में आतंकी गतिविधियां बढ़ने की आशंका जाहिर की है। इसे लेकर पहले ही अलर्ट जारी किया गया है। यहां आईएसआईएस युवाओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर सकता है। सूत्रों का यह भी कहना है कि दिल्ली, मुंबई और पुडुचेरी की पुलिस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों को अपने अपने क्षेत्रों में खासकर फ्रांसीसी नागरिकों की सुरक्षा पुख्ता करने के आदेश दिए गए हैं। आइए आपको बताते हैं कि आखिर AQIS क्या है। अलकायदा चीफ अयमान अल जवाहिरी ने पिछले साल सितंबर में AQIS के गठन की घोषणा की थी। ये शाखा बांग्लादेश के बर्मा और भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अपनी गतिविधियां चला रही है। भारतीय मूल का मौलाना असीम उमर AQIS यानी अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट का चीफ है। पहली बार कई महीने में AQIS ने अपने वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया था। 2 मई को फ्रॉम फ्रांस टू बांग्लादेश द डस्ट विल नेवर सेटल डाउन टाइटल से वीडियो जारी कर संगठन ने मोदी को इस्लाम का दुश्मन बताया था। कोलकाता से सटे हावड़ा में इंटरनेट पर आईएस से जुड़ी बातें ज्यादा पढ़ी जा रही हैं। देश का ये चौथा शहर है जहां इंटरनेट पर लोग आईएस के बारे में ज्यादा सर्च कर रहे हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने देश में कुछ ऐसे शहरों की पहचान की है जहां आईएस द्वारा भर्ती के जरिए नेटवर्क बनाने की कोशिश की जा सकती है। इंटरनेट पर आईएस की गतिविधियों में ज्यादा दिलचस्पी रखने वाले लोग जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, असम के गुवाहाटी और महाराष्ट्र के चिंचवाड़ के हैं। यह आतंकी संगठन इराक और सीरिया में सबसे ज्यादा सक्रिय है। इसके अलावा ये तुर्की, लीबिया और इजिप्ट में भी अपनी जड़ें फैला रहा है। सऊदी अरब में भी इसने अपने कई आतंकी भर्ती कर रखे।
यह आतंकी समूह यहाँ सबसे ज्यादा सक्रिय है। आईएसआईएस ने यहाँ हर साल शहर पर अगस्त 2014 में कब्जा कर लिया था। अक्टूबर 2014 में आईएस ने लीबिया के डंस पर कब्जा कर लिया। फरवरी 2015 में आईएस ने यहाँ त्रिपोली में 21 ईसाइयों की हत्या कर दी। अप्रैल 2015 में 2 दूतावासों पर हमले किए। सीमाई इलाके अरार पर आईएस के आतंकियों ने जबरदस्त फायरिंग की। बोको हरम ने मैडुगुरी से संदेश जारी कर आईएस से हाथ मिलाने का ऐलान किया। यहाँ सबसे बड़ी मस्जिद पर नमाजियों पर आईएस का फिदायनी हमला हुआ, जिसमें 25 मौतें हुई। आईएस के आतंकी तालिबान पर भारी पड़ रहे हैं। ये अफगानिस्तान के एक प्रांत पर कब्जा कर चुके हैं। प्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो इसी के साथ आज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला हरियाणा न्यूज पर लगातार जारी है। नमस्कार।